शायद कान्हा आ जाए। इतनी मतलब प्रेम में व्यग्र हो गई थी। जैसे सुबह होता तुरंत घर लिपते, फूलों से सजाते, मेरा कान्हा आ रहा है। ऐसी चिंतन हो गई। गोपियां दरवाजे पे खड़ी रहती थी, कृष्ण को याद करती थी। तेरी अखियां है जादू भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी। बाके बिहारी अंतरयामी, बाके बिहारी अंतरयामी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर ना कोई पाया, तुम सा ठाकुर ना कोई पाया, तुम सा ठाकुर ना कोई पाया, तुम सा ठाकुर ना कोई पाया। तुम्हीं से मैंने नेह लगाया, तुमसे मैंने नेह लगाया, द्वारे पे आना पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। द्वारे पे आना पड़ी, तेरे द्वारे पे आना पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलो, सुन लो मेरे श्याम सलो, सुन लो मेरे श्याम सलो, तुमने मुझ पे किया है कोना, तुमने मुझ पे किया है कोना, अखियां है तुमसे लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरी अखियां है तुमसे लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी।
कब से लगी। हे कृष्ण, आज 14 साल हो गया, जब भी रहता है मैं तुम्हारे इंतजार में एक टक लगाए बैठू, कब मेरा कान्हा आ जाएगा। और जैसी प्रातः काल हुआ, गोपियां देखती हैं भगवतः उदिते सूर्ये नंदः द्वारी ब्रजौकसः दृष्ट्वा रथं सातकौभं कस्यामातः मिति ब्रुवन्। जब सूर्योदय हुआ तब गोपियां देखती हैं कि दरवाजे पर एक रथ खड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो भगवान श्री कृष्ण का रथ वहां पे खड़ा हो। गोपियां सोचने लगी कहीं अक्रूर फिर से तो नहीं आ गया, कोई चाल तो नहीं चली फिर। उसने ऐसा काम किया कि काम करता है क्रूरता का और नाम उसका अक्रूर है। एक गोपियां दूसरे गोपी से बात कर रही है। शुचिस्मिता कोयं पीच्य दर्शनम् कुतस्य कस्याच्युत वेशभूषणः कस्य सस्मा कस्य स्म सर्वा परिपत्र सत्सुका अस्मत्मुतं श्लोक पदाम्बुजाश्रयम् शुचस्मिता कोयमपीच्य दर्शनम्। वो ये पीछे दर्शन कौन आया है? ऐसा लग रहा है कि कृष्ण का जैसा रथ दिख रहा है, उसमें पीतांबर लगा हुआ है, वेशभूषा तो कृष्ण जैसा है। आपस में जैसी बात कर रही थी तब तक प्रातः काल हुआ और जमुना में स्नान करने के लिए उद्धव जी भी गए और स्नान करके जैसे ही आ रहे थे उनकी नजर, उद्धव जी का नजर गोपियों पे पड़ी। जानी भस्त्वाम यदुपते पार्षदं सुसमागतं भर्त्रेह प्रेषितो पित्रो भवान प्रिय चिकित्सया। जैसे ही गोपियों ने समझा किया हमारे भगवान कृष्ण के मित्र हैं, तैसे ही दौड़ी दौड़ी उद्धव चली गई। यानी हमारा कृष्ण का जो मित्र है वह कितना आदरणीय है, कोई संदेश लेके आया होगा। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। है? जब आए तो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कोई संदेश होगा मेरे लिए। गई और उद्धव के पास पहुंच गई और कहीं कि हमको लिखो है कान्हा, हमको लिखो है कान्हा। हमारे लिए कुछ लिखा है क्या? तुम उसके मित्र हो तो उसके हर बात को जानते हो। क्या कालिंदी को याद कर रही थी क्या? क्या सुमिति को याद कर रही थी क्या? एक कहती है सखी हम भी हैं, क्या मेरे को याद नहीं करते थे क्या? मतलब ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि उद्धव जी का जो प्रेम था, उनका जो वैराग्य था, वो प्रेम में परिवर्तित हो गया। फिर भी उद्धव जी सोचते हैं कि मैं देखूं इन लोगों का प्रेम सही प्रेम है या गलत प्रेम है। कहते गोपियां तुम लोग कृष्ण के बारे में क्यों बावरी हो रही हो? वह तो चित्त चोर है, चित्त को चुराने वाला। वो प्रेम तो करता है लेकिन प्रेम के महत्व को नहीं जानता। अगर तुम्हारा वह प्रेमी होता तो क्या तुमको छोड़ के जाता? आज 14 साल हो गया, 14 साल में एक बार भी चिट्ठी पत्री भी आई? कोई मैसेज आया मोबाइल में? मैसेज नहीं आया। अरे व्हाट्सएप ही कॉलिंग कर लिया होता कम से कम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम्हारा एकांगी प्रेम है, तुम प्रेम कर रहे हो, वो तुमसे प्रेम नहीं करता। अरे जितना तुम कृष्ण के पीछे बावरी हो रही हो उतना तुम परमात्मा में ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान में ध्यान लगाओ, ब्रह्म में लगाओ। वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म का जब जिज्ञासा करोगे तब दूसरा सूत्र मिलेगा, तत्त्वमसि तुम वही हो। मैं कौन हूं? वेदांत का उपदेश देने लगे, बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं।